हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज आपके सामने एक बहुत ही बेहतर सवाल लिखा हुआ है जो एग्जाम में पूछा गया है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। ठोस का आयतन बताइए और पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए, ये बात है। तो पहले तो हम चित्र बनाएंगे फिर सवाल लगाएंगे। एक ठोस है एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का। जैसे एक ठोस है एक अर्धगोला है उस पर एक शंकु के आकार का है। जैसे ये हो गया आपका शंकु और ये है आपका अर्धगोला, ठीक है। तो एक ठोस जो है वो एक अर्धगोले के ऊपर एक शंकु, जो शंकु को पड़ा करके इस आकार का है जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। जो त्रिज्या है, समझे बात, ये जो त्रिज्या है वो है 2 सेंटीमीटर। चाहे इसकी त्रिज्या हो चाहे वो अर्धगोले की, बात वही है क्योंकि जब अर्धगोला पर ही बना हुआ है शंकु आपका, त्रिज्या दोनों की बराबर। कह रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। आप देखो ये शंकु इसकी तिर्यक ऊंचाई वाली है, ये है 2 सेंटीमीटर। पूछा गया है ठोस का आयतन, मतलब ये पूरा ठोस जो है शंकु है और अर्धगोला है, इन दोनों को जोड़ लेंगे आयतन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो चीज देखोगे। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है शंकु की त्रिज्या। देखो शंकु की त्रिज्या हमें रखी है आर, ले लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और अर्धगोले की त्रिज्या भी 2 सेंटीमीटर है, दोनों क्योंकि आधार समान है इसलिए 2 सेंटीमीटर। शंकु के लिए लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई एल, क्या लिखेंगे, तिर्यक ऊंचाई एल लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। और देखो हमें एच पता नहीं है तो पहले हम एच पता कर लेंगे शंकु की। ये शंकु के लिए ही चल रहा है अभी हम, ठीक है। किसके लिए, शंकु, तो आप शंकु लिख लीजिएगा। शंकु यहाँ पर भी शंकु की ऊंचाई, ठीक, ये शंकु के लिए ही चल रही है बात। तो पहले एच निकालेंगे। देखो एच बराबर होता है, आप जानते हैं, रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल का मान है आपका 2 तो 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि आर का मान है 2। 2 दूनी 4 दूनी 8 से जाएगा 4, बचेगा आपका 4 रूट में और इसका मान हो जाएगा आपका 2। तो एच बराबर आ जाएगा आपका 2। मतलब इस शंकु की जो ऊंचाई है, देखो लिख देता हूँ, शंकु की जो ऊंचाई आ गई वो 2 सेंटीमीटर की आ गई है। शंकु की ऊंचाई पता हो गई। अब देखो हमें तीनों चीज पता है, शंकु की ऊंचाई पता है, शंकु की हमें त्रिज्या पता है और शंकु की हमें तिर्यक ऊंचाई पता है। और अर्धगोले की त्रिज्या तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये 2 है, यही पता है। अब ये चीज हो गई क्लियर। पूछा गया ठोस का आयतन, सीधे सवाल लगाते हैं। देखिए हमसे पूछा गया है ठोस का आयतन, ये निकालना है हमें। तो क्या हो जाएगा, बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस ये तो शंकु हो गया इतना, प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। देखो इस समय ठोस का आयतन चाहिए तो इसके लिए क्या करना है, शंकु का आयतन ये वाला प्लस अर्धगोले का आयतन ये वाला, दोनों का आयतन को जोड़ दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। अब देखो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका फॉर्मूला होता है ठीक है, ये हमने फॉर्मूला रख लिया यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखिएगा यहाँ पर आप लोग, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये इसका फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले लिख दिए हमने। हमें मान रखना है यहाँ पर, मान रखेंगे इसमें। देखो इसको ऐसे लिख देंगे, पाई को ऐसे लिख दीजिएगा। आर का मान कितना है आपका 2, स्क्वायर करेंगे 2 का हो जाएगा 4। एच का मान कितना है, एच का मान 2 निकाला था हमने, ये 2
ठीक है। एच का मान कितना आया, एच का मान आया है 2। ठीक, आगे देखो लिखा हुआ है 2/3, पाई को पाई लिख देंगे। ये अर्धगोले का है। अर्धगोले के लिए जो है वो आपको आर दे रखा है 2, तो हम आर 2 रखेंगे यहाँ पे, तो मतलब 2 का घन कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पे आर क्यूब की जगह पे हम से दे देंगे 8। सवाल हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, ये पाई बटे 3 प्लस 8 दूनी 16 पाई बटे 3। ठीक, इतना ही हो गया। अब इसका हल समान है तो अंश जोड़ लेंगे। 16 8 हो जाएगा 24, पाई बटे 3, तो 3 8 24, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 8 पाई। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन सवाल में कह रहा है कि पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करना है। देखो 8 गुणे पाई का मान कह रहा है 3.14, मान रख लो पाई की जगह पे, तो 8 चक्कू 32 का 2 हासिल 3, 8 एकन 8, 3 11 का 1 हासिल 1, 8 3 24 1 25, 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आ जाएगा आयतन। हाँ, ठोस का आयतन। एक बार समझ देते हैं थोड़ा सा इसको। ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे कि समूह की त्रिज्या दे गई थी, त्रिज्या दी गई थी, हमने ऊंचाई निकाली, यहाँ से फॉर्मूला लगा के 2 आ गई। हमें अर्धगोले की त्रिज्या पहले ही पता थी, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ठोस का आयतन निकाला है, समूह का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, दोनों के फॉर्मूले लिखे, मान पुटअप किए, सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।